होप सब लोग ठीक से होंगे फ्रेंड्स। आज है हमारा इस साल का लास्ट डे। तो गोल्ड यहाँ से कहाँ ट्रेड करेगा एंड इसके बाद 1 तारीख को हमारा हॉलीडे है। तो आज बहुत ही सोच समझ के ट्रेड करना गोल्ड के अंदर। एंड कल अगर आपने हमारा एनालिसिस वॉच किया होता तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होता। एंड साथ में अगर आप हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप के अंदर ज्वाइन नहीं हो तो अभी के अभी ज्वाइन करो। ज्वाइन कैसे करना है, हमने नीचे ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन होके हम वहाँ पे एक लिंक डालते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट करना है वहाँ पे, मैं आपको अपने फ्री वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर दूँगा। तो चलिए हम यहाँ पे पहले दिखाते हैं जो हमारी कल क्या डेली बायस के ऊपर मार्केट अच्छा खासा फॉल हुई। जैसा कि हमने आपको कल के एनालिसिस में बोला हुआ भी था कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन पे है एंड मार्केट जिस पॉइंट पे थी वहाँ से ब्रेक आउट हुआ एंड मार्केट एक अच्छी खासी सेलिंग के अंदर आ गई। बट अभी आई कहाँ पॉइंट पे, वो पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ से अब आपको बहुत सोच समझ के ट्रेड करना है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था मार्केट इस वाले पॉइंट से एक अप ट्रेंड बना रही थी। अगर आप देखोगे ये जो हमारा था ये एक अप ट्रेंड था, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। बट ये कहाँ पे हुआ ब्रेकआउट, यहाँ पे। तो आपको मैंने ये कल भी इन्फॉर्म कर दिया था कि मार्केट जब तक इस लाइन के ऊपर, ये जो हमारा अप ट्रेंड है कहाँ से स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखो, अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो कहीं पर भी ये पैरेलल लाइन के बाहर नहीं गया। तो ब्रेकआउट, अगर आप, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए इसके ऊपर था तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा फिर मार्केट ने पॉइंट यहाँ पे लिया, बट जब ब्रेकआउट हुआ था मार्केट उसके अंदर आई ही नहीं। फिर ये देखिए यहाँ पर जब आई तो वो फिर एक रेजिस्टेंस फिर से पॉइंट टक करने के लिए गई वहाँ पे, एंड देन वो बोलते हैं ना रीटेस्ट, ब्रेकआउट हुआ एंड रीटेस्ट किया एंड देन ड्रॉप। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा था जहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। देखिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आपका एक्सपीरियंस है, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे। साथ में आपको मैंने कल ये चीज़ बोल दी थी कि अगर मार्केट इस पॉइंट पे आएगी तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, बट अगर इस लाइन के बाहर चले गई तो फिर ये ब्रेकआउट होगा एंड आपको अच्छा खासा मोमेंट मिलेगा सेलिंग के अंदर। तो वापस मार्केट यहाँ पे आ गई। देखिए जिसका लोअर रहा है 2596, ये एक बाइंग जोन है हमारा यहाँ से। तो अब यहाँ से हम क्या प्लान करेंगे, अभी मार्केट जिस पॉइंट के अंदर है हम यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे। बट मार्केट ने पूरी लिक्विडिटी स्वैप नहीं की है, तो लिक्विडिटी जो है वो यहाँ तक रेंज में है, 90 से यहाँ तक। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से नीचे गिरे 90 के ऊपर, ठीक है, ये हो सकता है कि मार्केट 90 के ऊपर आए, क्योंकि अभी प्रॉपरली बाइंग जहाँ पे है वो बाइंग जोन है उसका एसएल। अगर वहाँ से हमने बाइंग की है तो हम यहाँ पे 2600 के ऊपर अपना एसएल रखेंगे। 2600 से के ऊपर अगर है तो हम बाइंग करेंगे, बट अगर मार्केट 2600 के नीचे आती है तो मार्केट 80-90 के ऊपर आएगी। ये बहुत कन्फर्म ही चीज़ें हैं। और जितने जो लोग नए नए हैं या अपना लॉट साइज़ या प्रॉपर इन चीज़ों को नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, इसीलिए हमने अपने ग्रुप क्रिएट किया है जो कि फ्री में, सब लोग वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट करो। एंड साथ में अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विस है, अगर आप खुद ट्रेड नहीं कर पाते या प्रॉपरली अपने अकाउंट को मैनेज नहीं कर पाते हो तो अकाउंट हैंडलिंग के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये तो रहा 1 आवर के ऊपर। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ 2 आवर के ऊपर क्या है सिनेरियो। इस तरह से देखिए पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको क्लियर दिखेगा। जो आपको मैंने बोला कि भाई अप ट्रेंड था, बिल्कुल यहाँ से देखो एक सिंपल सा था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट फिर इस अप ट्रेंड के अंदर चल रही थी, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ड्रॉप है, उसके नीचे है। 4 आवर के ऊपर देखिए हमारा इस तरह का कुछ सिनेरियो है। तो अब लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखो तो यहाँ पे अभी 4 आवर के ऊपर कोई बाइंग कैंडल नहीं बन रही है। हाँ मार्केट थोड़ा वापस गई, कि ये तो चलता है अप डाउन कैंडल तो बनेगी, बट स्टिल अभी प्रॉपर सेलिंग हो रही है। तो 2600 के ऊपर मार्केट का एक्सपोर्ट तो है कि जहाँ से मार्केट ट्राई करेगा अगेन उठने का, बट अगर फेल होता है तो हमारे पास ये लिक्विडिटी है 80 से लेके 90 के बीच रेंज में मार्केट आने वाली है, और यहाँ कहीं मार्केट जाके रुकेगी। फिर ये हमारा है एक परफेक्ट बाइंग जोन, ये वाला। बट अगर यहाँ फिर से भी फेल होती है मार्केट तो हमें पता है कि मार्केट 2560 पे आके फिर रुकेगी, ये मार्केट का रेंज है। तो अभी अगर मार्केट 2600 या 2590 पे आती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। बड़ा एसएल नहीं लेना है क्योंकि इस रेंज के लोअर में है मार्केट, बट वहाँ पे अगर फेल होता है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। अगर वहाँ ब्रेकआउट होगा तो ऐसा नहीं कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो यहाँ हम बाई ही हमें करना है, वैसा नहीं है। जहाँ पे अभी है यहाँ से आराम से सेल कर सकते हैं, 2600 2590 तक हम टारगेट ले सकते हैं। बट एक ऐसा पॉइंट है 2600 जहाँ से मार्केट ट्राई करेगा बाई जाने का, इसलिए वहाँ पर सेलिंग का रिस्क मत लो, वेट करो मार्केट थोड़ा नीचे आए। एंड यहाँ से 90-95 से कहीं से भी घूमता है तो आपका एसएल छोटा रहेगा, आपका प्रॉफिट बड़ा रहेगा। बट डेली बाइज के ऊपर एक अच्छी सेलिंग कैंडल बनी आज, ये देखिए आज एक अच्छी परफेक्ट सेलिंग कैंडल। एंड डेली बाइज के हिसाब से हमें तो ये टारगेट दिख रहा है 90, पर यहाँ से अगर फेल होगा तो मैंने आपको पहले ही बोला कि
2540 या 2550 का रेंज रहने वाला है मार्केट का। फिर देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी है तो मार्केट इस पॉइंट को टारगेट करेगी फिर, एंड जो कि हो भी सकता है। यहाँ से देखिए ऊपर से अगर हम देंगे डेली बाइस के ऊपर तो प्रॉपरली जैसे ना फॉल हो रहा है, मार्केट एकदम से फॉल हो रहा है कहीं से भी वो, जैसे यहाँ से देखिए बाइंग बन रहा था, फिर इस तरह से वो डबल हैंगर जैसा हमें दिख रहा है, डबल टॉप। तो यहाँ पे तो ये एक ट्राई किया था इस जोन में जाने की, बट ये वही था, एक ब्रेकआउट अब हो चुका है, क्योंकि हमें पता था कि ये वाला जो हमारा जोन है, देखिए ये जोन, ये वो जोन है जहां मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा। अब अगर मार्केट अगेन 2600 से ऊपर यहाँ से कहीं बनाएगा सपोर्ट, हो सकता है फिर से आए 1 2 बार 3 बार, तो फिर जब कहीं ब्रेक करेगा, जब 2 3 बार मार्केट यहाँ पे जाएगी तो फिर ब्रेक होगा, तो फिर अच्छा खासा ब्रेक होगा जब ब्रेक होगा। लेकिन अभी ब्रेक नहीं हुआ है, जब तक ये वाला रेंज जो यहाँ पे है ये ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट का ऊपर जाना लंबा बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वाला जोन बहुत डेंजरस जोन है। यहाँ से मार्केट बार बार ट्राई करेगा नीचे आने का, ये वाले रेंज के अंदर यहाँ से सेलिंग बार बार होगी जब तक ये अच्छे से ब्रेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे कितने दिन इसके अंदर मार्केट रही है, ये कंजेस्टेड जोन है। तो यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है कि 2600, हम 2590 से लेके 2600 के बीच में हमें जहाँ जहाँ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमें देखिए 5 मिनट के ऊपर या 15 मिनट के ऊपर हमें एक अच्छा बाइंग एंगल मिलेगा, हम बाइंग करेंगे। अभी तो बाई का मतलब ही नहीं बनता क्योंकि अभी बाई पैटर्न नहीं है, बट अगेन नीचे गिरेगा 90 95 का वेट करो, जब वहाँ से मार्केट घूमना स्टार्ट होगी तो बाय करेंगे। एंड अदरवाइज वेट करो प्रॉपर, बीच में ट्रेड मत करना। जैसे भी यहाँ पे तो कुछ लोग यहाँ से सेल करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ बाय करना कर देंगे स्टार्ट, तो देखो ट्रेड वहाँ लेना चाहिए जहाँ से आपको दिखे कि अगर यहाँ से मार्केट मूव ले रही है तो कितना बड़ा मूव होगा। अब यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से कंफर्म था कि मार्केट 2600 का टारगेट करेगी, और वैसा ही हुआ। ऑलमोस्ट 300 पिप्स का यहाँ पे टारगेट था। अब अगर यहाँ से अब 2604 से सेल करना स्टार्ट करोगे एग्जांपल के तौर पर, तो कितना ही टारगेट है 95 या 2600 का, तो 40 50 60 पिप के लिए आप क्यों इतना रिस्क लोगे? अगर मार्केट यहाँ से जाएगी तो ऊपर ऑलमोस्ट कहाँ तक जाएगी, 30 40 को मार्केट टारगेट करेगी, यहाँ तक मार्केट टारगेट इजीली कर सकती है बाइंग के अंदर। तो अब 30 40 या 50 पिप के लिए आप अपना इतना बड़ा रिस्क क्यों लोगे? तो मार्केट नीचे आएगी क्योंकि बाइंग जोन यहाँ पे जब आता है, तो मान लो यहाँ अगर आप 85 से अपना बाई जोन प्लान कर रहे हो तो आपका एसएल कितना होगा, 40 50 पिप का एसएल होगा। बट आपको कमाने के लिए कितना होगा, यहाँ से अगर कुछ नहीं तो मार्केट कम से कम आपको 500 600 पिप देगी। तो वो देखो कि आपको मिल कितना रहा है ट्रेड के ऊपर, देना कितना पड़ रहा है, तो वहाँ वहाँ पे एंट्री लो जहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट्स है या जहाँ पे अच्छे खासे जोन है, बाइंग के हो या सेलिंग के हो। बाकी हमको बेस्ट गाइड करते हैं हमारे ग्रुप के अंदर, तो ज्वाइन करो। एंड कोई भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो, वो ग्रुप में जुड़ के मेरे से कांटेक्ट करो। एंड कोई डाउट हो तो यहाँ कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।